जय विष्णु भगवान की। हमारे इतिहास में ऐसे कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं जिनकी स्मृति में त्यौहार मनाए जाते हैं। ऐसा ही एक त्यौहार फाग यानी होली है। इसे फाल्गुन भी कहते हैं। होलिका दहन से जुड़ी भक्त प्रहलाद की कथा भी है। आइए जानते हैं भक्त प्रहलाद से जुड़ी इस रोचक कथा को। हिंदू धार्मिक पौराणिक ग्रंथों में ध्रुव, उपमन्यु, आरुणि, श्रवण कुमार के साथ ही भक्त प्रहलाद जैसे महान बालकों की कथाएं हैं। भक्त प्रहलाद हिरण्याकश्यप राक्षस का बेटा था। हिरण्याकश्यप ने तपस्या कर भगवान ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था। भगवान से उसे यह वरदान मिला कि किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा जाऊं, न रात में न दिन में, न धरती में न आकाश में, न बाहर न भीतर, न दिन में न रात में। यह वरदान मिलने के बाद हिरण्याकश्यप को लगा कि वह अमर हो चुका है। उसने अपने छोटे भाई का बदला लेने के लिए देवताओं को परेशान किया। हिरण्याकश्यप ने अपने बेटे प्रहलाद को अध्ययन के लिए गुरुओं के पास भी भेजा, लेकिन राक्षस का पुत्र होने के बाद भी प्रहलाद भगवान की भक्ति में मगन रहता था। बालक प्रहलाद की हरि भक्ति की परीक्षा लेने के लिए हिरण्याकश्यप ने कुछ सवाल पूछे। प्रहलाद ने हिरण्याकश्यप को बताया कि सबसे श्रेष्ठ भगवान हरि है, इसलिए वो उनकी ही पूजा आराधना करेगा। प्रहलाद ने हिरण्याकश्यप को हरि का ज्ञान करवाया, लेकिन वरदान के मद में चूर हिरण्याकश्यप ने अपने पुत्र को मारने की ठान ली। हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को लाख समझाया, लेकिन प्रहलाद ने भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। इसके बाद हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को यातनाएं देना शुरू कर दी। हिरण्याकश्यप ने अपने सेवकों को प्रहलाद को मारने का आदेश दे दिया। प्रहलाद पर तीर भाले अस्त्र शस्त्र से वार किए गए, लेकिन प्रहलाद के शरीर पर कोई असर नहीं पड़ा। हिरण्याकश्यप ने परेशान होकर प्रहलाद को हाथी के पांव के नीचे कुचलने का आदेश दिया, लेकिन हाथियों ने भी प्रहलाद को नहीं मारा। शेर, विष और हथियार का भी असर नहीं हुआ। हिरण्याकश्यप की बहन होलिका भी प्रहलाद को लेकर जलती चिता पर बैठी। होलिका को अग्नि में न जलने का वरदान मिला था, लेकिन उसका वरदान भी काम न आया। उस अग्नि में हिरण्याकश्यप की बहन होलिका भस्म हो गई। इसी दिन से होलिका दहन की परंपरा शुरू हुई और प्रहलाद हिरण्याकश्यप की बहन होलिका के दहन के पश्चात अर्थात भस्म होने के पश्चात भी बचा रहा। जब हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद से कहा, मैं तुम्हारा वध करूंगा, देखता हूँ कहाँ है तुम्हारा भगवान। इस पर प्रहलाद ने कहा कि हर कण में भगवान है। हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद से पूछा कि खंबे में भी है। प्रहलाद ने कहा हाँ है। तब प्रहलाद ने कहा कि भगवान हर कण में है। हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद से पूछा कि खंबे में भी है। प्रहलाद ने कहा हाँ है। हिरण्याकश्यप ने गुस्से में खंबे पर लात मारी। तभी खंबे में से नरसिंह भगवान आकर हिरण्याकश्यप के सामने खड़े हो गए। उन्होंने हिरण्याकश्यप को अपनी गोद में रखा और नाखून से उसका शरीर चीर दिया। इस तरह हिरण्याकश्यप अपने वरदान के अनुरूप न पृथ्वी पर, न आकाश में, न किसी अस्त्र से शस्त्र से, न देव न मानव, बल्कि नरसिंह भगवान के हाथों मारा गया। और तभी से आज तक होलिका दहन की परंपरा प्रत्येक फागुन के माह में चली आ रही है और आज ये पूरे भारतवर्ष में होलिका दहन के रूप में त्यौहार मनाया जाता है। ये त्यौहार बड़े हर्ष एवं उल्लास के साथ पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। और इस त्यौहार की एक विशेषता यह है कि ये रंगों का त्यौहार है और इस होली दहन के दूसरे दिन पूरे भारत में धुलंडी को रंगों का त्यौहार माना जाता है, जिसमें सभी लोग आपस में सद्भाव एवं भाईचारे के साथ घर घर जाकर एक दूसरे के रंग लगाते हैं
गुलाल और अबीर से वो खेलते हैं। इस त्योहार का एक अपना अनूठा महत्व है। जय भगवान श्री विष्णु जी, जय प्रहलाद भक्त की।